मेरा नाम संदीप है और मैं आसाम ज़िला सोनीतपुर से बिलोंग करता हूँ। श्री बजरंगबली हनुमान जी का जो अनुभव मेरा जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वो बात कुछ ऐसा है, ये घटना है आपका तकरीबन 2010 का। उस दौरान एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं एक ठेकेदारी के काम में लगा हुआ था। उस काम लगभग ख़त्म होने के कगार पे ही था और उसी दौरान हमारे घर परिवार वाले मेरी शादी को भी लेकर काफ़ी चिंतित थे। जगह जगह मेरे लिए रिश्ते देखने का काम चल रहा था। तो ऐसा हुआ कि कई जगहों पर कई जगह मतलब मेरे लिए रिश्ते आते थे। तो कुछ जगह पे ऐसा होता था कि या तो मैं लड़की को रिजेक्ट कर देता था या लड़की जो है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देती थी और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन रिश्ता कहीं भी मतलब हो ही नहीं रहा था। और चूँकि मैं ठेकेदारी के काम से लगा हुआ था उस दौरान, तो एक काम था जो बिल्कुल समापन पे ही था और अचानक उस काम के समाप्ति पर एक रोज़ दिल्ली से इंजीनियर साहब आए हुए थे। उन्होंने हमारा ये काम चेक किया बिल्डिंग का और करने के बाद वो यहाँ से चले गए। तो मेरा जो यहाँ बजरंगबली का जो अनुभव है वो यहीं से जुड़ा हुआ है, मेरे इसी घटना से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल बात ऐसा है कि मेरे लिए रिश्ते देखने का काम चल रहा था और कहीं भी मेरी शादी नहीं हो रही थी, कहीं भी रिश्ता हो भी नहीं रहा था। तो एक रोज़ ऐसा हुआ, मेरे पिताजी के मोबाइल पे जो कंपनी वालों के तरफ से कुछ ऑफ़र टाइप जैसे मैसेज वगैरह आते रहते हैं, तो उसी टाइप का एक मैसेज आया था जिसमें एक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया हुआ था। तो मेरे पापा ने ऐसे ही अंदाजे में उस एस्ट्रोलॉजी वाले को फ़ोन लगाया और उनसे मेरी शादी की बात को लेकर उनसे चर्चा की। तो उन्होंने मेरा नाम, जन्म का दिन और जन्म का तारीख़ वगैरह ये सब पूछा। पूछने के बाद कुछ क्षण तक तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने दोबारा मेरे पापा के फ़ोन पर फ़ोन कॉल किया और करके उन्होंने कहा कि आप अपने जिस लड़के के लिए रिश्ता देख रहे हैं, दरअसल आप रिश्ता ना देखें, समय तक रिश्ता ना देखें। जो भारी एक संकट आपके लड़के के ऊपर में आया हुआ है, उस संकट से उसको निवारण मतलब कि निकालने का प्रयत्न कीजिए। मेरे पापा कुछ समझ नहीं पाए कि एस्ट्रोलॉजी वाला आखिर बोलना क्या चाहता है। तो मेरे पिताजी ने उनको दोबारा से पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो लड़का यानी कि मेरे ऊपर बहुत ही भारी विपत्ति था। विपत्ति यही है कि मेरे ऊपर में एक बहुत ही भयंकर रोड एक्सीडेंट मेरे ऊपर आने वाला था और रोड एक्सीडेंट कुछ इस तरीके का होने वाला था कि शायद या तो मैं आजीवन अपंग हो जाता या फिर मैं इस दुनिया से ही चला जाता। तो मेरे पिताजी ने तुरंत रिश्तेदारी में मतलब शादी के लिए रिश्ता देखने का काम छोड़कर पिताजी मेरे लिए उस एस्ट्रोलॉजी वाले से पूछा कि अच्छा ठीक है, जब ये संकट आ ही गया है तो और ये संकट के बारे में आपने जब बताया है तो कृपा करके आप ये भी बता दीजिए कि इस संकट का निवारण कैसे किया जाए। तो उस एस्ट्रोलॉजी वाले ने कहा था कि इसका निवारण सिर्फ एक ही तरीका है, इस ये होने वाले घटना को रोका जा सकता है। तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि ठीक है, आप जो भी बताएंगे, जैसा बताएंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। तो करना क्या है ये आप हमें बताइए। तो एस्ट्रोलॉजी वाले ने कहा कि अगर आपके घर के नज़दीक या आसपास में कहीं भी श्री बजरंगबली हनुमान जी का अगर कोई मंदिर है
तो आप अपने लड़के को हर मंगलवार उस मंदिर में भेजिए। वहाँ जाकर वो बजरंगबली की पूजा आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ करे। और पाठ करने के बाद जब मंदिर से बाहर निकले तो श्री बजरंगबली हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाकर निकले। और शाम के वक्त फिर से हनुमान जी की पूजा आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सर जी, आप यकीन नहीं करेंगे, एस्ट्रोलॉजी वाले के कहने के मुताबिक मैं एस्ट्रोलॉजी वाले से जब हमारी बात हुई उसके ठीक एक दिन बाद ही मंगलवार का दिन था। मैं सुबह नहाया धोया, अच्छे कपड़े पहने और हमारे घर से आधे किलोमीटर की दूरी पे एक श्री बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है। मैं वहाँ गया और मैंने प्रथम दिन ही बजरंगबली हनुमान जी को लाल झंडा चढ़ाया, उनसे अपनी और अपने घर परिवार वालों की रक्षा के लिए प्रार्थना किया, पूजा किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ करने के बाद जैसे ही मैंने बजरंगबली हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और उनके चरण का सिंदूर अपने माथे पर लगाकर मैं मंदिर से जैसे ही बाहर निकला, सर मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। यही सिलसिला मैं लगातार हर मंगलवार को करता रहा। सुबह मंदिर जाना, मंदिर में पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और उसके बाद शाम को अपने ही घर में अपना जो घर का जो पूजा स्थान होता है वहाँ धूप दीप जलाकर श्री बजरंगबली हनुमान जी का पूजा करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। साथ ही मैं मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ भी करता था और बजरंग बाण पाठ करने के ठीक कुछ ही देर बाद हनुमान चालीसा का मैं पाठ करता था। तो इस तरीके से सर जी 3 महीने बीत गए और ये जो 3 महीना जो बीता, इस 3 महीने के अंतराल क्या हुआ था ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब से मैं भगवान बजरंगबली के शरण में चला गया और उनकी पूजा करने लगा, उनका हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, बजरंग बाण का पाठ करने लगा, मुझे एक अंदर से एक अजीब सा एक शक्ति का मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई तो ताकत है, जो कोई एक शक्ति है जो मेरे साथ है और मेरे साथ में ही वो रहता है। और उसके बाद जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात कही जाती है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था जिसका जीता जागता नमूना ये था कि मैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट का काम करता था वहाँ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा जो भी सवाल इंजीनियर हो चाहे अफसर हो, कोई भी अगर मेरे से करता था तो मैं पहले जवाब देने से कतराता था, डरता था और जवाब देने से पहले मेरे हाथ पांव कांपते थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल मेरे से करता था, मैं धनाधन उनके हर सवालों का मैं जवाब देता था। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक 2 महीने के बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया और वहाँ मेरी शादी भी फिक्स हो गई और मेरी अच्छे से शादी भी हो गई और आज मैं 2 बच्चे का पिता भी हूँ और अपने बीवी बच्चे माता पिता के साथ अपने घर पर खुश हूँ। और बजरंगबली हनुमान जी की मैं आज भी रोज़ सुबह शाम पूजा आराधना, बजरंग बाण का पाठ करना और हनुमान चालीसा का पाठ मैं लगातार कर रहा हूँ। तो ऐसा हो गया है कि अगर भूल से भी अगर मेरे से अगर कोई गलत हो जाए कोई भी काम, तो पहले क्या था कि काम हो जाता था और मैंने गलत काम अगर मैंने कुछ कर रखा है तो उसका एहसास नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा है कि अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूँ और वो काम अगर गलत है
तो मैं वो काम करता ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं जैसे ही उस काम को करने के लिए जाता हूँ तो मेरे अंतरात्मा से एक आवाज़ आता है कि इसको नहीं करना, ये गलत है। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मेरे अंतरात्मा से जो ये आवाज़ आता है वो मेरा नहीं, वो खुद श्री बजरंगबली हनुमान जी ही है जो मुझे इंगित करते रहते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, ये गलत है, बेटा तुम ये करो, ये सही है। मैं आपको ये बता ज़रूर रहा हूँ और बताते हुए मेरे आंखों में आंसू भी आ रहे हैं कि और मैं कभी कभी सोचता भी हूँ कि अगर बजरंगबली हनुमान जी नहीं होते, उनकी कृपा दृष्टि अगर मेरे ऊपर नहीं होती तो शायद आज मैं आपको ये मैसेज करने के लिए इस दुनिया में नहीं होता। वो बजरंगबली हनुमान जी ही थे जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरे घर परिवार को खुशहाल रखा। बस सर, आपसे मेरे को यही अपना एक अनुभव शेयर करना था।